हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे बिगनर्स मुझसे पूछते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम कैसे करें और कहाँ से शुरुआत करें। तो बेसिकली ये बहुत ही रिस्क से भरा हुआ एक ऑप्शन ट्रेडिंग जो रिस्की होता है। और यदि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही है तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज लेना पड़ेगा। पहले आपको जानना पड़ेगा कि किस किस चीज़ों में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे करते हैं, किस टाइम पे आपको एंट्री करना है, एग्ज़िट करना है। ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस होता है, किस स्ट्राइक प्राइस को आपको चुनना होगा। वीकली एक्सपायरी क्या होता है, मंथली एक्सपायरी क्या होता है। तो बहुत कुछ यहाँ पर जानना पड़ेगा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। और बेसिकली यही सब जानने के बाद आपको चार्ट एनालिसिस करने आना चाहिए और चार्ट के कैंडल्स के नाम आपको पता होना चाहिए, पैटर्न्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। और काफ़ी सारे बिगिनर्स जो है स्टार्टिंग में ही ज़्यादा कि आपको किस तरह से आपको पैसे अर्न करना है डेली बेसिस पे। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए एक तो इंडेक्स होता है और दूसरा आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है शेयर्स के प्राइस पे या स्टॉक्स के ऊपर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे है निफ्टी बैंक और निफ्टी 50। तो निफ्टी बैंक जो है ये ग्रुप ऑफ बैंक्स हैं जहाँ पर एचडीएफसी, एसबीआई और बहुत सारे 5-6 बैंक यहाँ पर आईसीआईसी बैंक यहाँ पर शामिल होते हैं। और उनके जो वेटेज को यहाँ पर लिया जाता है और उनके एवरेज एक पॉइंट्स निकाले जाते हैं, एक इंडेक्स बनाया जाता है जिनके बेसिकली ये बैंक्स जब अच्छा करते हैं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो मोमेंट है वो ऊपर जाता है। और जो ये बैंक सारे जो भी अच्छा नहीं करते हैं तो जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है वो नीचे जाता है। ऐसे ही निफ्टी 50 में यहाँ पर नेशनल 50 जहाँ पर 50 शेयर्स यहाँ पर ग्रुप बना होता है और 50 शेयर्स के जो अगर बेसिकली 50 शेयर्स अगर अच्छे कर रहे हैं तो निफ्टी 50 ऊपर जाएगा और अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो नीचे जाएगा। तो उनके ग्रुप को ही हम यहाँ पर इंडेक्स बोलते हैं। और अब अभी निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है देख सकते हैं 17,464 का यहाँ पर इंडेक्स पॉइंट्स जो 17,464 रुपये है, इसको आप प्राइस इसके मान लें निफ्टी 50 का, या फिर इसको इंडेक्स एक एवरेज मान सकते हैं कि हाँ हमारे जो 50 शेयरों का एक एवरेज यहाँ पर ये निकल के आता है। निफ्टी बैंक में जो है 36,373 और निफ्टी बैंक जो है सबसे ज़्यादा वोलेटाइल यहाँ पर देखने को मिलता है हमें, इससे बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। और निफ्टी 50 जो है तो कंपेयर देन निफ्टी बैंक बहुत कम वोलेटाइल होता है। तो यहाँ पर जो बिगिनर्स होते हैं उनको बेसिकली निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग पहले सीखना चाहिए, उसके बाद ही निफ्टी बैंक में सीखना चाहिए। और इसके अलावा ऑप्शंस के स्टॉक्स के ऊपर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए रिलायंस, एचडीएफसी, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनके ऊपर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आईआरसीटीसी, तो मान लीजिए आईआरसीटीसी जैसे यहाँ पर चल रहा है, मान लीजिए कितना चल रहा है 774 रुपये। तो आईआरसीटीसी स्टॉक्स में कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ये आपको बता रहा हूँ। तो जैसे आईआरसीटीसी का जो प्राइस है 774 रुपये है और अब आपका एनालिसिस ये बोलती है कि आने वाले दिनों में ये 800 के ऊपर जा सकता है। तो आप जो आईआरसीटीसी का 800 का स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉल ले सकते हैं। देखिए मार्च एक्सपायरी, अप्रैल एक्सपायरी और मई एक्सपायरी, इस तरह के एक्सपायरी डेट्स होते हैं। ये मंथली एक्सपायरी स्टॉक्स जो होते हैं मंथली एक्सपायरी पे काम करता है। और जो इंडेक्स होते हैं जो निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 जो है वो वीकली, मंथली, ये दोनों एक्सपायरी पे काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आईआरसीटीसी 800 का कॉल जो है आईआरसीटीसी 800 अप्रैल 800 सी यहाँ पर होता है कॉल ऑप्शन। मतलब आपको लग रहा है कि बढ़ेगा तो उसको सी बोला जाता है। जहाँ पर 28.50 यहाँ पर एक शेयर का रेट चल रहा है, मतलब एक जो पॉइंट उसका। और बेसिकली यहाँ पर लॉट पे लिया जाता है। तो क्वांटिटी इसका जो है 875 लॉट है, तो 875 का लॉट है। तो 875 का यहाँ पर ₹1 बढ़ने पर आपको 875 रुपये प्रॉफिट होगा और अगर ₹1 नीचे जाता है तो उतना ही नुकसान होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो है 24,937 रुपये आपको यहाँ पर आईआरसीटीसी का 800 का कॉल यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरह से आप जो है कॉल अगर लग रहा है तो आप इस तरह से कॉल ले सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये 700 तक जा सकता है यानी नीचे गिर सकता है तो यहाँ पर पी, तो आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी अप्रैल 700 जो पी मतलब पुट होता है, तो ये नीचे आ सकता है, इसलिए हम इसको पी बोलते हैं, पुट। तो पुट का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं 12.90 जो चल रहा है। और इसका जो लॉट है ये भी 875 ही है। तो आईआरसीटीसी का जो लॉट है वो 875 रुपये है। तो यहाँ पर 11,000 आपको रिक्वायर्ड यहाँ पर अमाउंट चाहिए इस ऑप्शन ट्रेडिंग आईआरसीटीसी के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। तो स्टॉक्स के ऊपर बेसिकली इस तरह से ऑप्शन हम कर सकते हैं। इसी प्रकार हम निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए निफ्टी 50 यहाँ पर चल रहा है 17,464 और आपको लगता है आने वाले टाइम ये 17,500 क्रॉस कर जाएगा। तो आप जो बेसिकली आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं निफ्टी 17,500
तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्च अप्रैल का यहाँ पर मंथली एक्सपायरी, और साथ ही यहाँ पर नीचे जो 7 अप्रैल ये वीकली एक्सपायरी है, 7 अप्रैल, 13 अप्रैल, 21 अप्रैल ये वीकली एक्सपायरी हो गए, और जो ऊपर आपको दिख रहा है वो मंथली एक्सपायरी हो गया। तो जो वीकली एक्सपायरी दिख रहा है, जैसे कि आपको बेसिकली यहाँ पर मंथली एक्सपायरी में प्राइस जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे अप्रैल 17,500 का जो कॉल है वो मुझे 403 रुपये में मिल रहा है, लेकिन अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर वीकली एक्सपायरी पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 175 रुपये में, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो यहाँ पर 175 रुपये में मुझे यहाँ पर कॉल मिल रहा है, तो आप सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आप आ गया है, यहाँ पर निफ्टी का 17,500 का जो कॉल है, अगले हफ्ते का ये जो एक्सपायरी है। एक्सपायरी मतलब हर थर्सडे को यहाँ पर मार्केट जो है एक्सपायरी यहाँ पर क्लोजिंग होता है, तो हर थर्सडे को यहाँ पर ये जो 7 अप्रैल जो दिख रहा है यहाँ पर ये एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा हाँ एक हफ्ते के बाद। तो इसका जो रेट है 175 रुपये है। तो आप जब निफ्टी पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो आपको लगता है जैसे 17,464 चल रहा है, आपको लगता है कि 17,500 जा सकता है, तो आप 17,500 का यहाँ पर निफ्टी में जो है 100 पॉइंट का यहाँ पर 17,500, 17,600, 17,700 इस तरह से आपको स्ट्राइक प्राइस मिलेगा। स्ट्राइक प्राइस ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये जो प्राइस दिख रहा है 17,500 पॉइंट दिख रहा है, ये इसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। इसी प्रकार जैसे 17,400, 300, 200 यहाँ 100 का गिप होगा, सॉरी निफ्टी में 50-50 का गिप होगा। जैसे 464 है तो 464 बाद 500, 550, 650 इस तरह से आपको यहाँ पर स्ट्राइक्स दिखेंगे। तो स्ट्राइक्स आपको जो है ऑप्शन चैन पे दिख सकते हैं, ऑप्शन चैन देख सकते हैं आप। इस पर जब निफ्टी में आप क्लिक करते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं ऑप्शन चैन। ऑप्शन चैन में आप देखेंगे तो ऑप्शन चैन पे बेसिकली आपको सारे चैन्स यहाँ दिख जाएंगे स्ट्राइक प्राइस के। तो देखिए देख सकते हैं यहाँ पर 17,450, 17,500, 17,550 इस तरह से स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा है। तो एक साइड जो है मेरे लेफ्ट साइड में जो है ये कॉल का प्राइस है, और राइट साइड में जो है ये पुट का प्राइस है। तो आप देख सकते हैं कॉल का प्राइस ये जो चल रहे हैं ये दिखा रहा है, और पुट का प्राइस ये रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसमें कितना ज़्यादा यहाँ पर लोगों ने बाइंग कर रखा है। तो जैसे आप देख सकते हैं 17,500 पे कॉल पे बहुत सारा बाइंग हो रखा है, जहाँ पर रेड कलर में यहाँ पर निशान आपको दिख रहा है, और 17,500 पे पुट जो राइट साइड पे यहाँ पर ग्रीन कलर में ये भी यहाँ पे बहुत सारा बाई कर रखा है। मेजोरिटी यहाँ पर देखें तो लगभग 50-50 है। यहाँ पर नीचे में यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स है जो आपको सीखना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको 17,500 लग रहा है कि बढ़ेगा, तो यहाँ पर 17,500 का स्ट्राइक प्राइस आपको बाई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लॉट है 50 का लॉट है, मिनिमम आपको 50 यहाँ पर क्वांटिटी आपको खरीदना होगा, और 100 इंट्राडे या ओवरनाइट आप कुछ भी यहाँ पर बाई कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि अब मुझे ये ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस बाई करने के लिए मुझे रिक्वायर्ड जो मार्जिन है 8,750 रुपये यहाँ पर चाहिए। तो 8,750 रुपये आपको यहाँ लगाना होगा, और जैसे ही इंडेक्स का जो प्राइस 1 रुपये अगर ऊपर बढ़ता है या 2 रुपये बढ़ता है, तो सेम यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। 175 है तो 176, 170 इस तरह से बढ़ेगा, और 1 पॉइंट बढ़ने पर आपको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा, और 1 पॉइंट अगर नीचे गिरता है तो यहाँ पर उतना ही लॉस होता है। तो ये बात हो गई हमारा बढ़ने का। और इस तरह से जैसे आपको लगता है घटने का, तो जैसे मान लीजिए आपको लगता है 17,400 तक जा सकता है निफ्टी, जैसे 17,464 चल रहा है, तो आप जो 17,400 का यहाँ पर सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी ऑलरेडी आ गया है। तो यहाँ देखिए वीकली एक्सपायरी, तो यहाँ 17,400 का पी मतलब पुट, अगर नीचे गिरना इसको पी पुट बोलते हैं। तो पुट जो है 129 रुपये का रेट चल रहा है वीकली एक्सपायरी का। लेकिन आप मंथली एक्सपायरी में जाएँ अप्रैल का एक्सपायरी, तो यहाँ पर 320 रुपये देख सकते हैं कितना यहाँ पर इसका जो प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप मंथली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी आपको ऐड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं 17,400, आपको लगता है कि 17,400 तक आ सकता है निफ्टी, तो ये आपको नीचे वाला जो प्राइस है ये 17,400 का जो पी है ये आप बाई कर सकते हैं। 50 क्वांटिटी आपको लेना होगा, और यहाँ पर आपको जो मार्जिन है 6,490 रुपये आपको यहाँ पर चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। तो इस तरह से आप जो है मिनिमम 8,000 10,000 से यहाँ पर आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज चाहिए आपको, तो पहले आप जो है सीखें और उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग करें। इसके बाद हम आ जाते हैं निफ्टी बैंक पे। जैसे यहाँ पर निफ्टी बैंक जो है 36,373 रुपये चल रहा है, और आपको लगता है कि 36,500 जा सकता है निफ्टी बैंक, तो आप जो है 36,500 सीधे सर्च करके आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के यहाँ पर ऑप्शंस आ चुके हैं। जो ऊपर वाले मंथली एक्सपायरी और नीचे जो है वीकली एक्सपायरी। तो वीकली एक्सपायरी का सी 36,500 सी जो है 479 रुपये, जो 479 रुपीज़ यहाँ पर रेट चल रहा है। सेम अगर मंथली पे जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,030 रुपीज़, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हम जैसे कि वीकली एक्सपायरी पे ऐड कर लेते हैं। वीकली एक्सपायरी ऐड करेंगे तो आपको लगता है जैसे कि 36,500 जा सकता है, ऐसा आपको अनुमान लगता है। लेकिन यहाँ का अनुमान लगने से नहीं है, आपको यहाँ पर एनालिसिस करना होगा और कंफर्म होना होगा कि हाँ आप निफ्टी बैंक जो है ऊपर जाएगी, तो आप जो है उस हिसाब से यहाँ पर बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 479 रुपीज़ यहाँ पर चल रहा है 36,500 कॉल। यहाँ पर आपको मिनिमम 25 क्वांटिटी आपको खरीदने होंगे, 25 क्वांटिटी आप देख सकते हैं लॉट, और इसी के हिसाब से आपको मल्टीपल में आपको बढ़ाने होंगे 25, 50 या 75
या फिर 100। इस तरह से आप अपने लॉट बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा लॉट बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका प्राइस बढ़ता जाएगा। जैसे मेरे पास 25 क्वांटिटी मुझे लेना है, तो यहाँ पर मिनिमम मुझे 11,975 रुपीज़ यहाँ पर इतने आपके अकाउंट में होने चाहिए, तब जाके आप जो स्ट्राइक प्राइस है बाई कर सकते हैं। सेम अगर आप हम इसको क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो आप देख सकते हैं जस्ट डबल हो जाएगा, 23,950 रुपये। तो इस तरह से आप जो है इसको बाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको बाई करते हैं तो 11,975 रुपये आपको लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 रुपये बढ़ने पर अगर ये 480 हो जाता है तो आपको 25 रुपये पड़ेगा। अगर मैं नीचे जाता है तो 25 रुपये आपका घट जाएगा। तो इस तरह से बढ़ता रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर ये नीचे गया तो आपको लॉस भी होगा। आपको लगता है जैसे कि निफ्टी बैंक जो है आने वाले टाइम में ये 36,000 भी गिर सकता है, तो आप 36,000 का पी भी रख सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पर आपको बढ़ता है तो आप कॉल लेना है आपको, और गिरता है तो आपको लगता है कि गिरने वाला है तो आप पुट ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वीकली एक्सपायरी है 36,000 का पी, ये मैंने ऐड कर लिया। तो आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है 301 रुपये चल रहा है। अब इसको बाई करने जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम 25 क्वांटिटी आपको लेना है, और यहाँ पर 7,525 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे जैसे अगर बैंक निफ्टी अगर गिरता है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने ऑप्शन कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, किस तरह आपको सर्च करके यहाँ पर ऐड करना है, ये मैंने आपको सिखाया है। और बाकी आपको यहाँ पर किस ऑप्शंस किस स्ट्राइक प्राइस को लेना है नहीं लेना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो बेसिकली हम जो इंडेक्स यहाँ पर जो चल रहा है उसके आसपास का हम अगर स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो उसको एट द मनी बोलते हैं। जैसे अगर निफ्टी 17,464 चल रहा है और अगर मैं 17,400 का कॉल या 17,450 का कॉल या 17,500 का कॉल लेता हूँ तो इसको हम एट द मनी प्राइस बोलेंगे। और सेम अगर हम अगर हमें लगता है गिरने वाला है तो उसका हम पी लेंगे, 17,400 को पी, 17,450 का पी, 17,500 को पी, तो इसको एट द मनी ही बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा एट द मनी प्राइस। एट द मनी प्राइस का जो है प्राइस जो है अगर 1 रुपये बढ़ता है इंडेक्स का तो उस हिसाब से इसका 50 पैसे बढ़ते हैं। ऐसा रेशियो बना होता है, इसको जो हम डेल्टा, थीटा, गामा इस हिसाब से टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ये आपको सीखना होगा। और जैसे कि अगर 17,464 है और इसके बाद का हम जैसे 17,600, 17,700, 17,800 का स्ट्राइक प्राइस हम कॉल लेते हैं, कॉल हो गया। सेम पुट के लिए हम जैसे 17,300 का पी, 17,200 का पी या 17,000 का पी, इस तरह से हम अगर बाई करते हैं नीचे के साइड में, अगर लगता है गिरने वाला है पी जो पुट ऑप्शन है, तो ये भी हमारा OTM कॉल हो गया, आउट ऑफ द मनी। तो आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाते हैं। याद रखें, एक्सपायरी के दिन जो है जीरो हो जाते हैं। और बेसिकली हमें इन द मनी में खेलना चाहिए। इन द मनी से खेलने से हमें ये फ़ायदा होता है कि ऑप्शन जो है उसका जो प्रीमियम होते हैं, जो उसका रेट होता है वो धीरे धीरे घटता है। लेकिन जो OTM जो होते हैं, आउट ऑफ द मनी जो कॉल होते हैं, वो बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं। तो इन द मनी जो कॉल होते हैं, जैसे कि 17,464 चल रहा है तो यहाँ पर 17,000 का कॉल, 17,100 का कॉल और 17,200 का कॉल होगा, वो हमारा इन द मनी होगा। अगर हम पुट के लिए लेते हैं, अगर गिरने वाला है तो हम जैसे कि 17,700 का पी, 17,800 का पी, 17,900 का पी अगर लेते हैं तो उसको हम इन द मनी बोलते हैं। तो इस तरह से इन द मनी, एट द मनी और OTM आपको एक स्ट्राइक प्राइस मिलता है। तो बेसिकली आप ऑप्शन ट्रेडिंग इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप बढ़ने का आपको लग रहा है तो आप कॉल ले सकते हैं, गिरने का लग रहा है तो आपको पुट ले सकते हैं। तो ये होता है कॉल और पुट। और अगले में ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, जहाँ पर हम किस तरह से हम कॉल और पुट लेते हैं, वो मैं यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।